इस दुनिया का ना एक दायरा सेट है, सब लोग लगभग एक जैसे ही सोचते हैं। कमाल वही करते हैं जो थोड़ा अलग तरह से दुनिया को देखते हैं। जैसे राइटर होते हैं जो एक ही थॉट को अलग अंदाज से लिखते हैं और हमें सुनकर मजा आ जाता है। जैसे गालिब ने कहा था कि हर एक बात पर कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। यानी हर एक बात पर तुम मुझे तू करके बात करते हो, मैं तुमसे तुम करके बोल रहा हूँ और तुम मुझे तू करके बात कर रहे हो। तो तुम ही बताओ कि ये क्या अंदाज है बात करने का, ये कोई तरीका है बात करने का? बताओ कितने साल पहले लिखा गया शेर है ये, और आज तक उतना ही बेहतरीन है जितना उस समय रहा होगा। यानी एक बात को अलग तरह से सोचकर उसे प्रेजेंट करना, ये कला थोड़ी अलग होती है। तो जब हम एक पैटर्न में लाइफ को जीते रहते हैं तो हमें आदत पड़ जाती है एक ही तरह से सोचने की। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, ऐसी बातें जानेंगे जो थोड़ा सा हमें अलग सोचने पर मजबूर करती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले है, जिंदगी कुछ देने से पहले हमारा टेस्ट जरूर लेती है। जैसे दो बंदे एक ही कंपनी के इंटरव्यू पर गए, वहां जाकर दोनों का इंटरव्यू हुआ, दोनों ही फ्रेशर थे, पर वहां एक की जॉब लग गई और दूसरे की नहीं लगी। अब जिसकी नहीं लगी वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया, जिंदगी को कोसने लगा कि मेरे साथ ही ये सब कुछ क्यों होता है, मैं इतना सब करना चाहता हूँ और मैं बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो जब वो अंदर कैबिन में बैठा था घर वापस आने के लिए, तो बाहर एचआर ने मैनेजर से पूछा कि क्या हुआ, ये सिलेक्ट नहीं हुआ? तो मैनेजर ने कहा कि नहीं यार, इसे तो कुछ आता ही नहीं। अब ये बात इसने अंदर सुन ली पर कुछ रिएक्ट नहीं किया। अब जाहिर है आता तो नहीं था, पर इसने ये सोच लिया था कि यार कुछ सीख कर ही दोबारा इस कंपनी में आऊंगा और यहाँ पर जॉब करूंगा। बाद में उसने 6-8 महीने सीखना शुरू किया, नई नई स्किल्स सीखी जो भी जॉब पर चाहिए होती है, और अपनी ही फील्ड की बाकी कंपनी के साथ साथ जिस कंपनी ने इसे रिजेक्ट किया था वहां भी अप्लाई किया। पर एक कंपनी जो पहले वाली कंपनी से ज्यादा बेहतर थी, इसके पास वहां से कॉल आया और जब इसने वहां पर इंटरव्यू दिया तो पहले से भी ज्यादा सैलरी पैकेज पर ये वहां पर सिलेक्ट हो गया। अब भाई अगर ये पहले वाली जॉब पर लग जाता तो ये जॉब इसे नहीं मिलती और ना ही ये इतनी सारी स्किल्स सीख पाता। तो कभी कभी लाइफ कुछ बेहतर देने के लिए आपका एक टेस्ट तो लेती है और आप में जो भी थोड़ी बहुत कमी होती है उसे पूरा कर देती है। यानी आपको मौका देती है उसे पूरा करने का, और उसके बाद आप अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। इसके बाद आपकी सोच ही आपकी रियलिटी होती है। जब आपको ये लगे कि मैं ये कर सकता हूं और जब आपको ये लगे कि मैं ये नहीं कर सकता, तो आप दोनों ही टाइम सही होते हो। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैं ये नहीं कर सकता, तो जो आप करने वाले भी होंगे उसके भी एक्शन गड़बड़ हो जाएंगे और फिर आपसे मिस्टेक हो जाएगी और वो काम खराब हो जाएगा। जैसे एक बार कुछ ऐसे बंदे चूज किए गए जिन्होंने कभी बास्केटबॉल खेला ही नहीं था। तो एक दिन उनसे पूछा गया कि क्या आप एक बार में बॉल को बास्केट के अंदर डाल दोगे? तो कुछ ने बोला कि हाँ शायद डल जाएगी, और कुछ ने बोला कि नहीं, ये तो एक बार में थोड़ी ना जा सकती। तो जिन्होंने मना कर दिया था कि नहीं हो पाएगा, उनका वाकई में बॉल बास्केट में गया ही नहीं। पर जिन्होंने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाया कि हाँ शायद चली जाए, उनमें से कुछ लोगों का वाकई में बास्केट में बॉल चला गया था। इसका मतलब है हमारे थॉट हमारे एक्शन पर इफेक्ट तो करते हैं। हम कहीं ना कहीं जो सोचते हैं उसका हम पर कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ता है। पर जहां पर आपने ये सोच लिया कि यार ये तो कर ही लूंगा, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर जो आपको नहीं भी आता उसे भी आप 1-2 बार के एफर्ट से करने लग जाते हो। इसका एक एग्जांपल है साइकिल चलाना। बैलेंस बनाना जल्दी से नहीं आता, पर आप सोच लो कि यार एटलीस्ट ये तो मैं कर ही लूंगा, तो 1-2 दिन में आपको बैलेंस बनाना आ जाएगा और 1 महीने में आप प्रो बन जाएंगे साइकिल चलाने में। तो कुछ इस तरह से ये बातें आपकी थिंकिंग को चेंज करने में वाकई आपकी मदद करती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो से आपको कुछ नया, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही कोई सवाल हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पर हम बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।